नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की बैरसिया की खिड़िया नदी में अचानक से तेज पानी आ जाने से एक बच्चा तेज बहाव में फंस गया। 12 साल का बच्चा साइकिल लेकर उफनती नदी पार कर रहा था और तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो जाता है। बच्चे को पुलिसकर्मी और ग्रामीणों ने बचा लिया। शुक्र है कोई हादसा नहीं हुआ, बच्चा बहते बहते बचा लिया गया। तो देखिए, तेज बहाव है और इस तेज बहाव में बच्चा साइकिल से जा रहा है। ये लापरवाही जान भी ले सकती है, लेकिन बच्चे को जाहिर सी बात है कि बारिश के बीच में वो रुके कहाँ रहे। हालांकि समय रहते उसे बचा लिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, यदि फुर्ती नहीं दिखाई गई होती, यदि तुरंत रेस्क्यू नहीं किया गया होता तो हो सकता था बड़ा हादसा हो जाता। बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित है जितेंद्र? बिल्कुल रीनू, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जो है, ये वीडियो पूरा मासूम तेज बहाव के चलते नदी पार करने की उसी दौरान और ज्यादा नदी में पानी उफान पर आ गया। रही कि आसपास के ग्रामीणों और पुलिस कर्मियों ने वो फंती नाले में नदी के पानी में जाकर बचा लिया। हालांकि साइकिल को बचाने के चक्कर में काफी जद्दोजहद पड़ी, जहाँ पर 12 साल का मासूम और साथ पुलिसकर्मी को बचाने की कोशिश करते रहे, मगर वो भी तेज बहाव। मगर कुछ राहत की बात यह है कि उसे बचा लिया गया। तो लोगों को सावधान रहना। हालांकि बारिश में तस्वीर अवेयर करने के लिए प्रशासन को ऐसी उफनते नालों के आसपास सफाई मुस्तैद करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है, लेकिन सवाल ये भी उठता है, कई बार लोगों की जनता जमीन से सवाल आता है कि यदि वो बीच रास्ते में फंसे रहेंगे, अपने घर तक नहीं पहुंचेंगे, अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे, तो कहाँ जाएंगे? और खबर छतरपुर से है, जहां पर धसान नदी में अचानक से पानी बढ़ने से 2 चरवाहे बकरी के साथ फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नदी के बीच बने टापू पर फंसे चरवाहों को रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें देखिए, देर शाम की तस्वीरें हैं जब चरवाहे बकरियों को लेकर पहुंचे हुए थे और इसी दौरान अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। नदी में पानी का तेज बहाव होने लगता है। एक छोटा सा टापू है जहां पर चरवाहे अपनी बकरियों के साथ रुक जाते हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है और यहां से सभी का रेस्क्यू सुरक्षित किया जाता है। एमपी में कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। राहत आयुक्त ने 30 जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर आपदा प्रबंधन को लेकर अलर्ट रहने को कहा है। खासकर उत्तरी और पश्चिम मध्य प्रदेश में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो एमपी के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे, जहां शाजापुर में झमाझम बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के कई इलाकों में जल जमाव जैसे हालात हो गए हैं। मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। विदिशा में बारिश का कहर जारी है। यहां स्थित नटेरन तहसील में नहर टूटने से सेव गांव में पानी भर गया। वहीं डिंडौरी में बारिश के चलते रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर भी सामने आई है। यहां पुल नहीं बनने के कारण लोगों को जान जोखिम में डालकर नाला पार करना पड़ रहा है। उज्जैन और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बीती रात से हो रही तेज बारिश के बाद शहर तरबतर हुआ। उन्हेल और आसपास के इलाकों में घरों और दुकानों सहित स्कूल में पानी भर गया। उमरिया में बीती रात से शुरू हुई बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। रुक रुक कर लगातार हो रही बरसात का जनजीवन पर खासा असर पड़ा है और जिले के दर्जनों सड़क मार्गों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। तो देवास में बारिश की वजह से परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां श्योपुर में लगातार बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों का शहर से संपर्क कट चुका है। दरअसल सड़कों के पड़ने वाले नदी नालों के ऊपर छोटी पुलिया और रपटे बनाए गए हैं, जो कि बारिश के सीजन में नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से डूब जाते हैं। इनके डूबने से गांवों के रास्ते बंद हो जाते हैं और गांव टापू में तब्दील हो जाते हैं। कई गांव तो ऐसे भी हैं जो कि बारिश के सीजन में 3-3 महीनों तक टापू ही बने रहते हैं।
न्यूज 18 ने भी इस समस्या को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और अगली खबर है, आगरमालवा जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश से इस क्षेत्र के सबसे बड़े कुंडालिया डैम के 11 में से 9 गेट खोल दिए गए हैं। लगातार बारिश से डैम में पानी की तेजी से आवक हो रही है, जिसके बाद एक एक कर सुबह से शाम तक में 9 गेट खोल दिए गए हैं। और डिंडौरी जिले में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। बटौंधा सड़क में पुल न बन पाने के कारण ग्रामीणों को जान पर खेलकर बाढ़ के उफनाई नाले को पार करने की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की नींद खुली और आनन फानन में अधूरे पड़े पुल का काम शुरू किया गया। आपको बता दें कि डायवर्सन मार्ग बहने की वजह से शाहपुरा बटौंधा मार्ग में पिछले 24 घंटे से आवागमन पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ था। तो वहीं मंदसौर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर रूप से जिला चिकित्सालय भर्ती किया गया। घटना मल्हारगढ़ तहसील के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के ठकराई गांव की है। जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक ने गांव पहुंचकर जानकारी ली। विधायक और प्रदेश के वित्त और आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी ट्वीट कर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उसने बताया था कि उसने 2-3 दिन पहले से दारू पी थी और यहाँ पे एडमिट हुआ था पेट दर्द और वोमिटिंग करके, अभी जिला अस्पताल मंदसौर में। शराब पीने के बाद खाना खाया, सो गया था। सोने के बाद में सुबह 2 उल्टी हुई। उल्टी होने बाद फिर जी घबराना। आपके और साथी भी थे वो जिसने आज दारू ली थी? वो हमें मालूम नहीं, मैं तो अकेला लेके मेरे घर जा ही दिया। मैं जानकारी के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस टीम वहां कार्यरत है और जो भी तथ्य हैं वो प्राप्त किए जा रहे हैं। जैसे जैसे तथ्य प्राप्त होंगे उन्हीं तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई चलती जाएगी। पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के गांव खखरई से एक मामला सामने आया है, जिसमें वहां के 3 व्यक्तियों की मौत हुई है। एक का गाँव वालों ने फ्यूनरल भी कर दिया था, 2 की अभी हम PM करा रहे हैं। घटनाक्रम में ये सामने आया है कि गांव में ही एक परचूनी की दुकान से शराब की जो है वो खरीदी गई, जो 3 दिन पहले खरीदी गुरुवार को। और सेवन उपरांत जब उनकी तबीयत बिगड़ी है तो एक डॉक्टर के पास उन्होंने इलाज के लिए गए और वहाँ से रिफ़र हुए मंदसौर। एक व्यक्ति स्वस्थ होकर आ भी गया है और एक व्यक्ति भी मंदसौर अस्पताल में भर्ती है। 3 की मौत हुई है और हम इसमें जाँच कर रहे हैं कि शराब जो लिया गया वो जहरीली थी अथवा और भी कोई कारण है। अभी कोई गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई है। जिसके यहाँ से शराब खरीदना बताया गया वो अभी फरार है, हम उसकी तलाश कर रहे हैं। तो उपचुनाव की तैयारी को लेकर भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक में खंडवा लोकसभा सीट पर होने पर उपचुनाव को लेकर नई रणनीति पर मंथन किया गया। खंडवा लोकसभा सीट के तहत आने वाली 8 विधानसभा सीटों पर बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। बगाली, पंधाना, भीकनगांव, मंधाता, नेपानगर, बदवाहा और खंडवा विधानसभा सीट पर मंत्रियों को तैनात किया जाएगा। मंधाता विधानसभा में कमल पटेल, खंडवा में विजय शाह और नेपानगर पर तुलसी राम सिलावट को जिम्मेदारी दी गई है। खंडवा सीट को जीतने के लिए बीजेपी का माइक्रो प्लान पर भी चर्चा हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी शामिल हुए। मैनेजमेंट की बैठक तो थी, एनऑल जिसको कहते हैं एडवांस प्लानिंग एंड डिटेल प्लानिंग, पूर्ण योजना और पूर्व योजना। तो इसके लिए हम लोग बैठे हैं, लंबे समय बैठक हुई है और हम सबको निर्देश दे दिया, हम सबको ड्यूटी भी लगा दी गई है। तो ऐसे मुझे लगता है एक विधानसभा में 4 मिनिस्टर और 4 पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार से डिटेल प्लान कर रहे हैं। अलग अलग लोगों की बैठक है, हमारी बैठक अभी खत्म हो गई है। ऐसे करके सामूहिक बैठक हुई, फिर अलग अलग व्यक्तिगत भी लोगों से बात कर रहे हैं। बीजेपी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो नगर पंचायत नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे ये सब चुनाव हो। बीजेपी लगातार निरंतर चिरंतर अपना इस प्रकार की वर्किंग करती रहती है। चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चुनाव जीतना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सबको निर्देश। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री ई गोपाल भार्गव अपनी ही सरकार में हुए एक फैसले पर अमल नहीं होने पर नाराज हो गए। साल 2010 में शिवराज कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ था कि प्रदेश में एक ही एजेंसी से सभी तरह के निर्माण कार्य कराए जाएं। विभागों की तरफ से एक एजेंसी को राशि देकर निर्माण कार्य कराए जाएंगे।
पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन पीआईयू का गठन किया गया था, लेकिन अब विभागों ने पीआईयू से किनारा करते हुए अपने स्तर पर टेंडर निकालकर निर्माण कार्य शुरू करा दिए हैं। और विभागों के इसी कार्य प्रणाली को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव खासे नाराज हैं। गोपाल भार्गव ने इस मामले में सीएम शिवराज को शिकायत दर्ज कराई है। पीआईयू को हम बंद नहीं होने देंगे। ये बात सही है कि 10 साल पहले जो कैबिनेट से फैसला हुआ था, इस संस्था का गठन पीआईयू का सिर्फ इसी के लिए किया गया था कि उच्च गुणवत्ता के निर्माण कार्य करवाए जाएं। उस कारण से पीआईयू में हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सब इंजीनियर सहित कंसल्टेंसी और सभी प्रकार के प्रत्येक जिले में हमारा स्थापित ढांचा है। तो स्थापित ढांचे के माध्यम से एक जिम्मेवारी, क्योंकि यदि किसी दूसरी संस्था से निर्माण कार्य करवाए जाते हैं, इसके बाद मरम्मत इत्यादि की जिम्मेवारी और सब काम करवाना, यदि कोई कहेगा पीआईयू काम करे तो पीआईयू क्यों करेंगे? कहता हूँ कि ये कैबिनेट की व्यवस्था का उल्लंघन है, जिसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है। मैंने जीएडी को भी लिखा है कि इसके बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करें। सिंगरौली में पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा ने विवादित बयान दिया और इस बयान में उन्होंने कलेक्टर को लेकर अपशब्द कहे। इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये कलेक्टर इतना निकम्मा है, बेवकूफ है दुनिया भर का, जिसने जनता का अनादर किया। हिंदुस्तान में जनता का अपमान करने वाला कभी कलेक्टर बनने का हकदार नहीं है। अगर सही पूछिए तो हम लोग कोई चपरासी चौकीदार नहीं है। चौकीदार चपरासी भारत का नागरिक है। पढ़िए। प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय। भोपाल में स्कूल खुलने से पहले ही तैयारियां की गई और अब कोविड गाइडलाइंस के तहत स्कूल खोले जा रहे हैं और एक क्लास में 15 बच्चों को बैठाने, क्लासरूम में सैनिटाइजर की व्यवस्था, हर घंटे वॉशरूम क्लीनिंग और एंट्री एग्जिट के लिए अलग गेट जैसे तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं स्कूल की तरफ से एक आईडी कार्ड दिया जाएगा जिस पर पेरेंट्स की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल में एंट्री मिलेगी। गौरतलब है कि कल से प्रदेश भर में 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खुल रहे हैं। गुना के बेरवास गांव में आज 6 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया और गांव के 9 लोगों की अहमदाबाद में हुए हादसे में मौत हो गई थी। 3 शवों का कल अंतिम संस्कार हुआ था और आज प्रशासन और नेताओं की मौजूदगी में बाकी के 6 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घटना में मृत हुए बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं कलेक्टर और एसपी ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कलेक्टर की माने तो उन्हें हर योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द दिए जाने का प्रयास होगा। और बीजेपी से पूर्व विधायक ममता मीना और राघोगढ़ से कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह भी मौके पर पहुंचे और परिवार को इस दौरान ढांढस बंधाया गया। परिजनों से मिलकर उनको जो राशि वो भी सर, शासकीय योजनाओं में अगर आवास और कई चीजें इनको देखी गई है कि सुविधाएं नहीं थी, उसको बिल्कुल प्राथमिकता से लेते हुए हम उनको जुड़ाने की कोशिश। तो मंडला जिले के ओपन कैंप में लाखों क्विंटल धान सड़ने की कगार पर है और एफसीआई के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ पत्राचार ही कर रहे हैं। दरअसल जिले में बारिश अब अपना कहर बरपा रही है। सेमर, खापा, बमहनी, ठारका और नैनपुर में लाखों क्विंटल धान पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है, जिसका एफसीआई का जिले में गोदाम न होने के चलते उठाव नहीं हो पा रहा है। जबकि यह माल 3 महीने में ही उठ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं उठा। नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी से जब हमने धान के उठाव की बात की तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो वहीं जबलपुर की खस्ताहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ दमोह नाकापल बैलगाड़ी में जुलकर खस्ताहाल सड़कों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर शहर की सड़कों को लेकर सरकार और प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी। ग्वालियर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप लॉन्च किया और ये ऐप महिला सुरक्षा में अहम होगा। इस ऐप में शहर के 9000 ऑटो टैक्सी रजिस्टर्ड होंगे। 3000 ऑटो टैक्सी में जीपीएस और क्यूयू कोडिंग सिस्टम लगे। ऑटो टैक्सी में बैठी महिला
ऐप अलार्म के जरिए पुलिस को संदेश दे सकती है। हमारी बेटी बहन रात में भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर किसी भी ऑटो में बैठ सकती है। वो जैसे ही QR कोड को स्कैन करेगी, उसके पास में पूरा ऑटो का रिकॉर्ड आ जाएगा। वो व्हाट्सएप अपने घर भी कर सकती है, उसकी पूरी जानकारी। वो यात्रा के लिए भी अपना उसके अंदर इस तरह का होगा कि मान लो उसे बाड़े से मुरार जाना है, तो अपने पूरी यात्रा की लोकेशन उस पर डाल सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिंड के पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने बेहतरीन पुलिसिंग का उदाहरण दिया है और आज MPPSC की परीक्षा देने जा रहे छात्र जब हाईवे पर जाम की वजह से फंस गए तो उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और फंसे छात्रों को निकलवाया। जाम से निकलने के बाद छात्र सही समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच पाए और परीक्षा दे पाए। हैरान करने वाली बात यह रही कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष के काफिले के चलते ही जाम जैसे हालात बने और इनका काफिला आज दोपहर 2 बजे दबोहा मोड़ पर पहुंचा था, जहां पर जाम जैसे हालात बन गए और 1 घंटे से ज्यादा देर तक लोग जाम में फंसे रहे। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।